सभी हिंदू त्योहारों में एकादशी तिथि का खास महत्व है। इस दिन को काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ये दिन भगवान विष्णु जी को काफी पसंद है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए एकादशी व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि आती है। साल 2021 में पौष पुत्रदा एकादशी 14 जनवरी को मनाई जाएगी। कहते हैं जो विवाहित महिलाएं संतान की चाहत रखती हैं और पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करती हैं, साथ ही भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए इस त्योहार से जुड़े सभी नियमों का पालन करती हैं, उन्हें भगवान विष्णु जल्द ही संतान प्राप्ति का शुभ समाचार देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पौष पुत्रदा एकादशी की कथा, मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस व्रत को आमतौर पर विवाहित जोड़े करते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं संतान की चाहत रखती हैं, वो भी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती हैं, जिसके बाद विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के बाद भगवान विष्णु के दिव्य आशीर्वाद से जोड़े को पुत्र का आशीर्वाद मिलता है। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि का पूरा दिन, पूरी रात पार करके अगले दिन की सुबह 4:03 तक रहेगी। सभी एकादशियों में से पौष पुत्रदा एकादशी का खास महत्व है। पुराने समय से ही ये मान्यता चली आ रही है कि पौष पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है और पूरे दिन व्रत रखा जाता है, जिसमें अनाज का सेवन करना निषेध माना गया है। कहते हैं जो भी भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे तन, मन और जतन से करते हैं, उन्हें सुंदर और ज्ञानी पुत्र का सुख मिलता है। इसके अलावा इसे मोक्ष प्राप्ति का भी व्रत माना जाता है। मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। किसी भी पूजा पाठ का पूरा फल पाने के लिए उसे विधि विधान से करना बहुत जरूरी है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इस दिन उपवास पूरे 24 घंटे के लिए किया जाता है। व्रत कर रहे भक्त को किसी भी तरह के अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप संतान सुख के लिए व्रत कर रहे हैं तो इसे जोड़े के साथ करें। इस दिन पति पत्नी दोनों को व्रत करना चाहिए। भजन कीर्तन और रात के समय जागरण करने से व्रत का फल दोगुना बढ़ जाता है। इस व्रत को लेकर एक पौराणिक कथा काफी चर्चित है। दरअसल भद्रावतीपुरी नगर में एक राजा सुकेतु मान थे। उनकी संतान नहीं थी, जिससे राजा और रानी दोनों काफी दुखी रहते थे। राजा इस बात से चिंतित थे कि उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा और उनके पितरों का तर्पण कौन करेगा। दोनों को संतान की काफी चाह थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वो वन की ओर गए। चलते चलते वो घने जंगल के बीच पहुंच गए। उस समय राजा प्यास से व्याकुल हो उठे थे। भूख भी बहुत लग रही थी। तभी वो जल की तलाश में एक तालाब किनारे पहुंचे। वहां उनको ऋषियों का एक आश्रम दिखा। जल ग्रहण करने के बाद वो आश्रम में गए और ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। राजा ने ऋषियों से वेद पाठ करने का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है। जो व्यक्ति व्रत रखकर पूजा करता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। तब राजा ने पुत्रदा एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। पुत्रदा एकादशी के दिन राजा ने व्रत रखा, बाल गोपाल की विधि विधान से पूजा की, फिर उन्होंने द्वादशी को पारण किया। व्रत के परिणाम से कुछ महीने बाद रानी ने गर्भवती होने का शुभ समाचार दिया और रानी ने एक सुंदर संतान को जन्म दिया। इस दिन के बाद से ही पौष पुत्रदा एकादशी का काफी महत्व है। लोग संतान सुख की प्राप्ति के अलावा इस दिन अपनी संतान के बेहतर स्वास्थ्य और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी व्रत रखते हैं।